हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यार, जैसे कि आप लोग को पता है, सीयूईटी की एक अपडेट आई है हमारी। क्या अपडेट आई है? ये जब आप समर्थ वाले वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है ना, इसके अंदर आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है ना वो रिलीज हो चुका है और इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि एग्जाम 21, 22, 23 और 24 तारीख को होंगे। प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है? जिन बच्चों का एग्जाम 21, 22, 23 और 24 को है, उन बच्चों ने तो उनका साइट खुल रहा है और उनका डाउनलोड भी हो रहा है सिटी इंटीमेशन स्लिप, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक मैसेज लिख के आ रहा है कि यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट एनटीए फॉर दिस। ऐसा नहीं है भाई, देखो, अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। साइट हमारी जो है वो क्रैश हो गई एकदम से, बहुत सारा ट्रैफिक। आप देखो ना, 25 लाख एप्लीकेशंस है भाई, ठीक है ना। कितने? 25 लाख, 15 लाख, 15 लाख कैंडिडेट्स, ठीक है ना। 15 लाख कैंडिडेट्स है और इन सब ने एकदम से धावा मोल दिया भाई वेबसाइट पे। वेबसाइट है ना यार, सर्वर है, क्रैश हो गया। थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कि आपका एग्जाम 21, 22, 23, 24 में हो ही ना। 10 जून, 8 जून, 15 जून से पहले पहले आपका एग्जाम कभी भी हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब बात यह आती है यार कि सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गया। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम 21 को है, बहुत सारे का 22 को, 23, 24। हमारे पास कितने दिन रह गए यार? 7 दिन भी नहीं है भाई। 15 तो आज हो गई, ठीक है ना। जिसका 21 को पेपर है उसके पास तो सिर्फ 5 दिन है, ठीक है ना। जिसका 23 को है उसके पास 5-6 दिन है, ठीक है ना। तो अब इन 7 दिन में हमें क्या करना पड़ेगा और क्या करना चाहिए? मैं एक ही चीज का सजेशन देता हूं। कुछ बच्चे तो अभी जाग रहे हैं कि यार मतलब ना दोबारा से पढ़ेंगे, अभी जाग रहे हैं कुछ बच्चे कि अब पढ़ेंगे सब कुछ शुरुआत से। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सारा का सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का है। सीयूईटी में सारा का सारा खेल किस चीज का है बच्चा? सारा का सारा खेल हमारा प्रैक्टिस का है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम बढ़िया कर पाएंगे। मेरे पास बच्चे आते हैं, वो जब शुरुआत में आए तो दे बी लाइक कि हमने 12th का पेपर दे दिया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें। उन बच्चों ने मेरे साथ यहां पर सीयूईटी की प्रैक्टिस करी, उसके बाद वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लिखने गए और जब वो एग्जाम लिखने गए तो उन्होंने बोला सर वही क्वेश्चंस आए थे जो आपने प्रैक्टिस कराए थे। तो मैंने इस चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। अब देखो, जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अब आपको क्या करना चाहिए? इस समय पे प्रैक्टिस करनी चाहिए मॉक टेस्ट की। मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको मॉक टेस्ट करना है मेरे साथ तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि क्या है ना, बड़ी सिंपल सी बात है यार। 50 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको 40 सॉल्व करने, ठीक है ना, 200 नंबर के लिए 40 सवाल आपको लगाने हैं। अब ये 40 सवाल के लिए पहले 45 मिनट्स थे, बट बाद में अपडेट होकर 60 मिनट्स का टाइम मिल रहा है आपको। 60 मिनट्स का टाइम मिल रहा है आपको। इसका मतलब अगर मैं 1.5 को 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तब जाके 60 होता है, तो इसका मतलब मुझे एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट का टाइम मिल रहा है। कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो लेंदी हो, कोई हो सकता है सीधा टिक मार्क हो जाए। सबसे पहले यार देखो, 2-3 चीजें हैं मेरी तरफ से, ये मत भूल के जाना, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स आ रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा आ रही है। तो आपको यार सारे के सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए। क्या पता उसने आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन पूछा। अब अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप डाल के कहां से आओगे? ठीक है, आपको एक बात याद रहना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है तो सिर्फ उसी क्वेश्चन को टिक करेंगे जिसमें 4 ऑप्शन है, मान लो ABCD। हमें कंफर्म पता है कि A या C में से आंसर होगा, B और D तो नहीं है, तो आप तुक्का मार लो, हो सकता है आपका ठीक हो जाए। बट जब पता है कि चारों ऑप्शन ही देखे नहीं है, पता ही नहीं भाई कौन से होंगे, तो वहां पे तुक्का मत मारना, आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि भाई सारे फॉर्मूलाज ऑन टिप्स कर लो यार। एक दिन आप टोटल फॉर्मूलाज के लिए दे दो। अब तक अगर आराम कर रहे थे तो भाई आराम बहुत हो गया, ठीक है ना। अब आराम हराम है। अब यार जुट जाओ दोबारा से, एक दिन सारे फॉर्मूलाज कर लो।
इसके बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मॉक टेस्ट कर लो और उन मॉक टेस्ट के बिहाफ पे देखो आपसे कौन सा सवाल, कौन सा टॉपिक नहीं लग रहा, उस टॉपिक के 10 से 10 या फिर 15 क्वेश्चंस लगा लो। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है मुझे एक्सेल करने के लिए, मुझे बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाने के लिए, और वो यही है, एक दिन आप फॉर्मूलाज पूरा का पूरा रट लो बिल्कुल अच्छे से, उसके बाद मॉक टेस्ट करो, देखो उसमें से कौन सा टॉपिक है जिसका नहीं समझ में आ रहा, उसके ऊपर 10 से 15 सवाल कर लो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस समय पे, उतना ज्यादा तुम्हारा मार्क्स बढ़िया आएगा और पेपर टफ नहीं है भाई। जब बच्चे ला रहे हैं ना 800 में से 800, 65, 765, 770, 780, जब इतना मार्क्स बच्चों का आ रहा है तो तुम्हारा भी आ सकता है ना। तो आपको क्या डाउट है, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है, और ये जो सिटी इंटीमेशन स्लिप में अगर किसी बच्चे को दिक्कत थी तो यहां पर भी जो है ना, घबराओ नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपका हर एक कमेंट देखता हूं और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और यहां पर आता हूं। चलिए फिर अभी तो मैं आपसे यहां पर इतना ही बोलना चाहूंगा कि यार अच्छे से प्रैक्टिस करो। तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारी मेहनत अगर तुमने करी है और तुम इस एक हफ्ते में पूरी मेहनत करोगे, तुमने बोर्ड्स भी फोड़ा था, तुम सीयूईटी भी फोड़ोगे और कोई तुमसे नहीं लेके जा सकता। लेकिन बात पता है क्या होती है, जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स करीब आते हैं वैसे वैसे हमारी मेहनत करना जो है ना वो हम कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास इतनी हैं जो हमें मेहनत करने से रोकती है। अब आपको सोचना है कि आपको खुद कैसे पॉजिटिव रहना है। मेडिटेशन करो थोड़ा बहुत, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, ठीक है ना, हेल्दी फूड लो और सोने का और जागने का स्केड्यूल सेट करो। एक स्टूडेंट लाइफ में, एक एस्पिरेंट लाइफ में अगर मेरे पास रूटीन ही नहीं है तो फिर मैं एस्पिरेंट कहलाने के लायक ही नहीं हूं। एक बच्चे के पास क्या होता है? सोना, पढ़ना और खाना, ये 3 चीजें ही होती है एक बच्चे के पास। आपके ऊपर तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। उसके बावजूद भी अगर नेगेटिव एनर्जीज आपको घेर रही है, सोशल मीडिया की रील्स देख रहे 4-4 घंटे की, तो फिर यह प्रॉब्लम है। पुराने जमाने में अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए राजा महाराजा तक बच्चों को गुरुकुल भेजते थे, वन में भेज देते थे। आपके पास सारी रिसोर्सेज है, उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा यार, अच्छे से पढ़ाई करो, कर सकते हो, तुम फोड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर ताकत है करने की, बस उसको जगाओ और करना शुरू करो। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट पार्टी, बाय गाइस, बाय रेडियस।